अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा खान व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे बैठे हुए हम नाश्ता कर रहे थे और कभी कभी बाहर से भी नाश्ता कर लेना चाहिए, इसलिए मेरे हस्बैंड आज बाहर से नाश्ता लाए थे। हम लोग लेट उठे थे, लेट नाश्ता किया था और फिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी। अरीबा, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? What is your name? मैं पूछ रही हूँ आपका क्या नाम है? चलें अब मुझे बताएं, What is your name? बताएं ना। What is your name? What is your name? What is your mother name? What is your father name? What is your father name? हाँ जी, तो उसके बाद मैं अरीबा को तंग कर रही थी कि आपका क्या नाम है। उसको इंग्लिश की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो मुझे उर्दू में सही बता रही थी, लेकिन इंग्लिश में मेरे पीछे रिपीट करने की कोशिश कर रही थी और नहीं बता सक रही थी। और यहाँ पे मैं तोतों का पिंजरा वॉश कर रही थी। मैं कब से अपने हस्बैंड को कह रही थी कि वॉश करें, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, लेकिन वो डेली कहते थे आजकल आजकल, लेकिन फ़ाइनली मुझे ख़ुद ही करना पड़ा। जैसे मेरे हस्बैंड ने देखा मैं नीचे पिंजरा वॉश कर रही हूँ, वो भी नीचे आ गए और उनको जोश आया कि चलो मैं अपनी बाइक वॉश कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है। तो यहाँ पे वो बाइक वॉश कर रहे थे और मैं उनको साथ कह रही थी कि नहीं, मैं आपकी बाइक वॉश कर देती हूँ। जब उन्होंने मुझे बाइक नहीं वॉश करने दी तो मैंने सोचा मुझे कुछ तो करना चाहिए, मैं फारिग पास खड़ी हुई क्या करती रहूँगी। तो इसलिए मुझे गेट बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आया, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इसको ही वॉश कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बाहर गेट को अच्छे तरीके से वॉश किया और फिर मैं बाहर जगह धोने लग पड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी। इसको जितना भी साफ़ कर लो ये फिर भी साफ़ नहीं होती। यहाँ पर सेम ऐसे का ऐसे ही गंद रहता है, थोड़ी देर के लिए साफ़ रहती है, फिर से वैसे ही गंद हो जाता है। फिर मैं ऊपर आ गई क्योंकि मुझे ऊपर भी काम करने थे, इसलिए मैं ऊपर आ गई थी। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। बाहर देखें बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत तेज़ धूप थी। फिर मैंने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए। और तब तक अरीबा मैडम भी ऊपर आ चुकी थी। मैंने ये सोचा था कि अरीबा के नीचे होते हुए मैं सारे काम ख़त्म कर लूँगी, लेकिन अरीबा ज़्यादा देर मेरे बगैर नहीं रहती, इसलिए वो ऊपर आ गई थी और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रही थी और ये बीच में आ रही। सारे काम शाम ख़त्म किए तो शाम का टाइम हो गया था। अभी भी मेरे काम ख़त्म ना होते, क्योंकि जब तक मैं घर में रहती हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, फारिग बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। तो जब जैसे ही मेरे काम ख़त्म हुए फिर हम निकल आए बाहर। तो फिर ये तो आपने घर देखा ही होगा और रास्ते से भी पहचान लिया होगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं मामा के घर आ गई थी और मामा के घर आते ही इन लोगों ने चाय नहीं पी थी और हमने भी चाय नहीं पी थी, इसलिए जल्दी से भाभी ने चाय बनाई और यहाँ पे बैठे हुए हम सब चाय पी रहे थे और मैं अपने हस्बैंड को चाय दे रही थी, चाय का कप, लेकिन वो कहते हैं कि नीचे रखो और मैं नीचे ही बैठ के पीता हूँ। फिर हम सब यहाँ पे बैठे हुए चाय पी रहे थे।
उसके बाद मुझे मामा ने बताया कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मुझे गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट में क्या मिला है, ये रिंग जो कि भाई ने मामा को गिफ्ट में दी थी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत रिंग थी। क्या है? फिर उसके बाद इन्होंने लगा ली गेम और ये सब बैठ गए गेम खेलने। मेरे लिए गेम बिल्कुल बोर है क्योंकि मुझे खेलना पसंद ही नहीं है, सिर्फ देखते लेती हूँ। और बाकी ये सब लोग बैठे हुए गेम खेल रहे थे और मैं पास ही बैठे हुए अपने भाई के बेटे की शरारतें देख रही थी। जब मैं आवाज़ देती थी मेरी तरफ देखता था और फिर मोबाइल यूज़ करने लग पड़ता था। और अपने दादा अबू की गोद में सुकून से बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। गेम शेम से फारिग होने के बाद यहाँ पे लग चुका था खाना। खाना काफ़ी लेट हो गया था। सबसे पहले ये दही देखें जो कि मामा घर में जाग लगाती हैं, बहुत मीठा और बहुत ही मज़ेदार दही होता है। उसके बाद ये मटन भाभी ने बनाया था मज़ेदार सा, और हम सब यहाँ पे बैठ के खाना खाने वाले थे। और ये अरीबा जो कि खीरों की शुदाई और दीवानी है, वो खीरे खाने में लगी हुई थी। खाने के बाद ये कैसे हो सकता है कि कुछ मीठा ना हो, कुछ मीठा होना चाहिए। और फिर आइसक्रीम सबको सर्व करने की बारी मेरी थी। मामा ने कहा जाओ तुम जाके आइसक्रीम सबको सर्व करो। तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम डाल रही हूँ, लेकिन मुझसे डाल ही नहीं, इतनी ढीठ आइसक्रीम थी कि बस मैं क्या बताऊँ। मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं साथ वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मुझसे ठीक से हो नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरह कोशिश करके दूसरा स्पून निकाल के अच्छे से उसको निकालने की कोशिश कर रही थी डालने की। सबको आइसक्रीम सर्व करने के बाद जैसे ही बारी आई मेरे आइसक्रीम खाने की, तो मैं सोच रही थी कि मैं फुल इंजॉयमेंट करके आइसक्रीम खाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी बेटी के साथ ही मुझे आवाज़ आ गई कि मेरा डायपर लीक है। जब मैंने उसका डायपर चेंज किया और जब मैं आके दोबारा बैठी, मेरे हस्बैंड कहते मुझे और आइसक्रीम चाहिए। फिर मैंने उनको और आइसक्रीम डाल के दी। इतनी देर में मेरी आइसक्रीम बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी गर्मी की वजह से, और मुझे आइसक्रीम खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। लेकिन फिर भी मैंने खा ली, कोई बात नहीं, यही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, साथ साथ काम और साथ साथ सब कुछ। उसके बाद हम घर आ गए थे और अरीबा को बहुत ज़्यादा नींद आई थी, इसलिए वो रास्ते में ही सो गई थी। और यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।